पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ ला सके। ये जिस घर में हम बैठे हैं, ये घर तो वैसे नया है, लेकिन उस घर की निशानी के तौर पर यहाँ बिशारत मिर्ज़ा रहता है। और बिशारत मिर्ज़ा साहब मुश्ताक मिर्ज़ा साहब के साहिबजादे, पीडीपी के रहनुमा, और वो मुश्ताक मिर्ज़ा जिसके यहाँ सारे सियासी लीडर इकट्ठे होते थे। वो एमआरडी का ज़माना याद है, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की सरबराही में एमआरडी चली और जद्दोजहद चली। फिर बीच में और भी बहुत से ऐसे टाइम्स आए, चाहे जीडीए बनी हो या कुछ और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद बने हों। हाँ, वो बाद में आखिर में जाके एआरडी बनी। वो एआरडी 2000 और 2001 के करीब बनी। इन सब में मुश्ताक मिर्ज़ा साहब का किरदार था, जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा करने में किरदार था। और हलीम तो उसका भूलता नहीं है। जब हम उसके हलीम की दावत पे आते थे और शौक से आते थे, बड़े सुखनवर थे, बड़ा नाम था, बड़ी डेडिकेशन थी अपनी पार्टी के साथ उनकी। अब तो न नवाबजादा साहब रहे न मुश्ताक मिर्ज़ा साहब रहे। बिशारत मिर्ज़ा साहब के साथ मुलाकातें आज की नहीं हैं, सालों की है। और अक्सर मुलाकातें करते करते यहाँ तक बात पहुँचा ही गई कि बिशारत साहब, आप अच्छे बाप के अच्छे फर्जंद हो, सियासी वर्कर हो और सियासत में फ़ाल किरदार करना चाहिए, और शऊर वाला बंदा सियासी किरदार करने का होना चाहिए। तो उन्होंने मेहरबानी की कि आज वो अपने दोस्तों के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने हमें चाय की दावत दी। और चाय की दावत के लिहाज से हमने आप सबको भी तकलीफ यहाँ पर दी कि आप यहाँ पर आ सको और बिशारत मिर्ज़ा साहब और उनके दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकें। ये खुशाइंद बात है। मैं इनकी कदर करता हूँ एक सियासी वर्कर के तौर पर। उनको अपने ख़ानदान का तजुर्बा भी हासिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी भी कुछ कुव्वत बढ़ जाएगी। दावत तो आपको इसलिए दी थी, लेकिन अब जब आप इतनी दूर से आए हैं तो दो चार बातें और भी करना ज़रूरी है कि ठीक है, असेंबलियाँ टूटी, वज़ीर आज़म आ गए, हर जगह वज़ीर आला आ गए, केयर टेकर, वफाक की काबीना ने हल्फ उठा लिया है, सूबाई हुकूमतें भी इसी प्रोसेस में होंगी कि कल परसों तक ये मरहला भी उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन असेंबलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी गई थी कि हमने सिर्फ केयर टेकर हुकूमत लानी है। आइन की रूह के मुताबिक हमने जानबूझकर 2 दिन पहले तोड़ दी असेंबली, कि जिसकी वजह से हमने सोचा कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ज़्यादा, वरना तो सिर्फ 60 दिन थे और उसको स्नैप इलेक्शन कह सकते हैं। लेकिन जानबूझकर 2 दिन पहले हमने तोड़ी कि उनको 90 दिन मिल जाए। अब ये 90 दिन इलेक्शन कमीशन को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करने के लिए इनको सिर्फ चाहिए 45 दिन।
1 महीना कैंपेन चलाने का और 15 दिन नॉमिनेशन पेपर भरना, मंजूर करना, पिटीशन होना, जवाब आना। सिर्फ ये 45 दिन का प्रोसेस होता है, जिस लिहाज से उनको 45 दिन तो पहले तैयारी की है और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस आए। हमने इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी भी दे दी कि सदर साहब नहीं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की डेट देगा। और जब हमने उनको अथॉरिटी दी कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे तो आइन के मावराए नहीं होगी। आइन 90 दिन बोलता है, आइन 90 दिन की बात करता है और 90 दिन से 88 दिन में करा ले, ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। 70 दिन में करा ले, अथॉरिटी है अपनी जगह पे, लेकिन आइन की रूह से उनको सिर्फ 90 दिन दरकार है इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन कल परसों से जो ऐलान हो रहे हैं उसमें बताया जाता है कि जी शायद फरवरी तक की बात बता रहे हैं, जनवरी की बात बता रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आई। आइन से ऊपर इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है। और ये भी हमें पता है कि चलो नई मर्दमशुमारी ही सही, लेकिन सीटें नहीं बढ़ रही पाकिस्तान में। न किसी सूबे की सीटें बढ़ रही हैं और न पाकिस्तान की कहीं सीटें बढ़ रही हैं। जब सीटें नहीं बढ़ रही और चलो मर्दमशुमारी बढ़ गई है, तो बड़ा आसान तरीका कि निशिस्तें भाई वही रखी हैं, उसमें पॉपुलेशन की तादाद बढ़ा दो, उसमें वोटर की तादाद बढ़ा दो। ये भी एक आसान तरीका है, अहम तरीका हो सकता है। चलो नई मर्दमशुमारी पर इस हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए, फैसला किया इमरान खान की हुकूमत ने कि डिजिटल मर्दमशुमारी कराएंगे। 5 साल में तो होनी नहीं चाहिए थे, चलो हो गई। डेटा चाहिए हमें, कौन कितने पानी में है, क्या क्या है, हो गई, मान भी लिया उसको। निशिस्तें नहीं बढ़ रही तो फिर देर करने की क्या वजह है? आर्टिकल आइन का, उससे ऊपर इलेक्शन एक्ट तो नहीं है। यह तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ओवरराइड करे कॉन्स्टिट्यूशन को। इस बुनियाद पर हमने अपने पहले भी, उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के यही डिमांड की कि मुझे एतमाद में लिया जाए, कौम को एतमाद में लिया जाए कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्या कर रहे हो तो अपनी जगह पे उन्होंने बता दिया, और क्यों कर रहे हो जो समझ में बात आने वाली नहीं बन रही। इसलिए पाकिस्तान मुतहमिल नहीं हो सकता। सियासी सिस्टम वापस बहाल हो जाए, इलेक्शन हो जाने के बाद ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है। अगर अरसा बढ़ाया गया तो इशू उठेंगे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सियासत में इस मुल्क में एक महीने में पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। तो इस टाइम से आगे बढ़ना, पाकिस्तान की सियासी निजाम को एक और झटका मिलेगा जो हम मुतहमिल नहीं हो सकते इसके। हमने वैसे ही अवाम पर भरोसा करना है, चाहे 3 महीने के बाद इलेक्शन हो, चाहे 8 महीने के बाद इलेक्शन होंगे ही नहीं। हमें सेनेट का इलेक्शन करना है। हमारे इलेक्टोरेट अगर सेनेट की नहीं होगी तो सेनेट का क्या बनेगा? एक आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे को आधे में छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं अभी तो फिर से यही कह सकता हूं
कि इलेक्शन कमीशन अक्सर नज़रसानी करती है अपने फैसलों पर। नज़रसानी करने का से उनको कोई रोक नहीं पाता और डिमांड पब्लिक की है कि इलेक्शन हो जाए। 5 साल पूरे हुए, हाँ इत्मीनान की बात है। 3 टर्म पूरे हो गए 5-5 साल के, अवाम को एतमाद में इजाफा हुआ होगा कि उनके जो फैसले हैं उनको माना जाता है और 5 साल के लिए अगर किसी को फैसला करके देते हैं तो उस पर चल जाती है असेंबलियां, रह जाती हैं असेंबलियां। यानी सियासी निज़ाम को चलने दिया जा रहा है, उसमें सियासी पार्टियों की यकजोई शामिल होनी चाहिए और है, क्योंकि सबने मालूम क्या पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत थी ये 15-20 महीने 15 महीने, जिसमें सारी पार्टियां बैठी हुई थी। सारी पार्टियां जो चुन के आईं, ये अच्छा सा मौका था कि पाकिस्तान को ऐसी नेशनल हुकूमत मिल गई जिसने सबने मिलकर फैसले किए जी टर्म पूरा हो और टर्म पूरा होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। तनकीद उठाई हमने कि जी पूरे दिन क्यों नहीं करने दिए और 60 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, हमने तनकीद उठाई। 2 दिन पहले डिसॉल्व करके हमने तनकीद को इनवाइट किया। इसके बाद भी अगर ज्यादा टाइम लगता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अपना एक मौक़िफ़ रखती है। हर एक ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का भी यही था कि नशिस्तें जब नहीं बढ़ रही तो फिर 3 महीने में हो जाना चाहिए इलेक्शन, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर हम फिर कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए हमें इज्जत है, लेकिन नज़रसानी ये कौम का हक है, ये कौम का हक है। नॉमिनेटेड वजीर आज़म या नॉमिनेटेड वजीरों का हुक्म नहीं है, ये इलेक्टेड हुकूमत का काम है कि वो मुल्क को संभाले। ये केयरटेकर आर्जी तौर पर आते हैं जो इलेक्शन कमीशन की मदद को आते हैं, उनको सहूलत फराहम करने की कोशिश होती है और कुछ काम नहीं है, इसलिए इसको आर्जी कहते हैं। कोई जमाना था ये आर्जी हुकूमतें होती ही नहीं थी, 70s में नहीं हुई, मार्शलाई दौर में नहीं हुई, मुशर्रफ के ज़माने में कोई केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं बनी थी या बनी थी? मोहम्मद मियाँ, हाँ मोहम्मद मियाँ जो चेयरमैन थे सेनेट के। हाँ, तो अगर बनी थी तो फिर कायम रहो उस बात पर, टाइम इधर उधर मत करो। मैं फिर से इस्तदा कर रहा हूँ, मैं फिर से मौजबाना क्या, मैं डिमांड कर रहा हूँ कि इसको इधर से कोई ना कोई गड़बड़ न की जाए, क्योंकि मसला आजकल इलेक्शन होने का है, इसलिए इसके सिवा और कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन आपके सवालों का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। लेकिन सवाल करने से पहले चलो बशारत मिर्ज़ा साहब अपने दोस्तों के साथ शामिल अगर हो रहे हैं तो उनके 2 अल्फाज ज़रूर आप सुनेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का जो आज मेरे घर पे तशरीफ़ लाए, मीडिया के हवाले से जो जितने दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पर पीपल सेक्रेटेरिएट की तरफ से कहने पर आप लोग तशरीफ़ लाए। आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आज निसार अहमद खोड़ो साहब, सईद गनी साहब, वकार मेहंदी साहब, नौमान अहमद शेख और दूसरे दोस्त तशरीफ़ लाए। मैं इससे पहले कि कुछ अर्ज़ करूं, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ये मामलात कैसे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा एक ताल्लुक़ 1981 से है, जब पहली दफ़ा MRD बनी इस मुल्क में एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के सिलसिले में, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़। तो उस ज़माने से जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और वो फिर MRD एक लंबे अरसे तक स्ट्रगल की,
उसमें जेलों की सोबतें भी बर्दाश्त की गई, उसमें कोड़े भी लोगों ने खाए, उसमें बेपनाह तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लेकिन एक सियासी जद्दोजहद को जारी रखी। तो उस दौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा एक ताल्लुक़ हुआ। एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी उस अलाइंस में थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी। उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से उनको करीब से देखने का मौका मिला। और आज मैं समझता हूँ, मुझे याद करने दीजिए बीबी रानी शहीद को, कि उन्होंने मुतअद्दिद बार ये मीडिया और आप सब गवाह हैं कि इज़्ज़त दी। और वो मिर्ज़ा हाउस जो पहले PECHS में हुआ करता था, वहाँ तशरीफ़ लाती रहीं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। मतलब उनकी डिटर्मिनेशन के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि जिस वक्त आप लंदन में परवेज़ मुशर्रफ के उस सख्त रवैये की वजह से वहाँ पर अपने बच्चों के साथ थी, तो मुझे वहाँ पर भी उनसे मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ, उनसे सीखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। लेकिन उनका जज्बा जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उनके नज़रियात, यानी उस फैमिली ने जो इस सिलसिले में कुर्बानियाँ दी, उसके ज़िक्र की बात तो ये, वो तो अज़बर है पाकिस्तान के एक एक बच्चे को। लेकिन ख़ुद बीबी शहीद जिस अंदाज से पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर चलना चाहती थी और जो उनका नज़रिया था, आप यकीन करें कि मैं उससे भी उस वक्त भी बहुत इंस्पायर हुआ था। जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, उससे पहले भी बहुत गुफ्तगू हुई और फिर यहाँ आके उनकी शहादत हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन उनकी जमात, फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान में उन सख्त तरीन हालात में इस जमात को लेके चले, और एक ऐसे वक्त में जब उनकी शहादत के बाद पूरा पाकिस्तान इंतहाई शदीद रंजो गुस्से में था और मामला खुदा न ख्वास्ता ऐसा लगते थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे कि कोई बड़ी बात ना हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के ये पाकिस्तानी अवाम को बावर कराया कि वो एक इंतहाई वतन परस्त और मैच्योर पॉलिटिशियन है, जिन्होंने इस मुल्क में कोशिश की कि लोगों को सेटल डाउन किया, उनके मामलात बेहतर किया और फिर पार्टी को उस हवाले से लेकर निकले। मेरे बड़े भाई निसार अहमद खोड़ो साहब इधर तशरीफ़ फरमाया और हमारा इनका एक लंबा अरसा है, आज की मुलाकात नहीं। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अरसे से मुझे, जब मेरी और इनकी मुलाकात होती थी, मुझे खोड़ो साहब जो है वो कहते थे, मुझे इसी तरीके से मेरे बाकी दोस्त सईद हुए, वकार मेहंदी साहब हुए, नोमान शेख हुए, मतलब पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्त मुझे कहते थे कि आप जो है अगर सियासत करनी है तो इस जमात में आएँ। और एक बात है कि एक ताल्लुक़ एक डेमोक्रेटिक अंदाज से, क्योंकि हम एक जमहूरियत पसंद लोग हैं। मेरा जो मेरी नर्सरी थी वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान और मुश्ताक मिर्ज़ा ने की थी, जो दोनों जमहूरियत के अलावा किसी तीसरी चीज़ को जानते नहीं थे। तो ये सारे मामलात के बाद बिल आखिर मतलब खोड़ो साहब के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने और ये सारी चीज़ों को देखने पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर अब, क्योंकि वैसे भी देखें जी, जब अगर आपने कोई जद्दोजहद करनी है तो वो शेर गलत नहीं है कि मौज दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक अपनी छोटी जमात की कैपेसिटी में शायद वो मामलात उस अंदाज से नहीं एक्सप्रेस हो सकते थे या चलाए जा सकते थे, गो के हमने एक लंबे अरसे। और इधर डिटर्मिनेशन का एक हवाला हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवाबज़ादा साहब का इंतकाल 20 साल हो गए आए हुए। उनके अपने साहबजादे जो हैं वो जमात छोड़ के चले गए थे, लेकिन हम उस जमात को लेकर चल रहे थे। मतलब हमारी लॉयल्टी या किसी के साथ जद्दोजहद में और उसके साथ जब शामिल हो गए तो वो इसी अंदाज से एक साथ रहते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल साहब जो एक नई क़यादत और जिन्होंने अपना विज़न बाकायदगी से दिखाया, मतलब सिर्फ यही नहीं कि आसिफ जरदारी साहब ने, बल्कि बिलावल साहब ने अपना एक विज़न दिखाया। और ये 15-16 के महीने की जो एक हुकूमत का दौर मिला, उसमें वजारत ख़ारजा के तौर पे जो मामलात पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ख़राब करके पिछली हुकूमत जा चुकी थी, उसको एक शॉर्ट अरसे में जितने बेहतर अंदाज में उन्हें चलाया, मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि बिलावल एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। बिलावल भुट्टो साहब, उनकी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, उनके दादा, उनकी वालदा, उनके वालिद और फिर ऑफकोर्स पीछे एक बहुत बड़ी जमात। उस हवाले से उन्होंने वो साबित किया कि वो पाकिस्तान के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इससे पहले एक बहस ये भी रहती रही है
कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है शहर के हवाले से मामला जो है वो इतनी अच्छी जमात नहीं रही है, शहर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं रही। अगर आप देखें, गौर करें तो ये बल्दियाती जो रिज़ल्ट आया है, इसने उस बात की भी नफ़ी की है। इसने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सिर्फ रूरल एरिया नहीं, अर्बन, मैं अगर सिंध की बात करूं तो उसके अर्बन एरियाज़ की भी बड़ी जमात है। तो ये सारे मामलात इस अंदाज से, और जिस तरीके से सिंध में मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ डिलीवरी की, उनमें दो मेन डिलीवरी जिसका मैं जिसके से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एक हॉस्पिटल्स के हवाले से, यानी हॉस्पिटल्स को अगर आप पूरे सिंध में देखें उनमें जो जिस अंदाज से काम किया है। फिर दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन का कराची का बहुत बड़ा मसला है, गो के लेट शुरू हुआ लेकिन शुरू हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मामलात में और आइंदा भी बेहतरी आएगी। और मैं एक मरतबा अपने साथ अपने डिफरेंट दोस्तों में, जिनमें कुछ के मैं, आप नाम पढ़ेंगे सर, आप पढ़ेंगे, हाँ, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन चंद नाम मैंने खोड़ो साहब को दिए हैं जो हम इस जमात में शामिल हो रहे हैं। और आज से हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए डेमोक्रेटिक जमहूरी जद्दोजहद के लिए जो काविशें मुझसे, मेरे दोस्तों से, हम सब से मिलकर हो सकती है, हम इस दरिया, इस समंदर में शामिल हों और उस कार्रवाई को जारी रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब कमेंट वकार मेहदी साहब भी करेंगे, सईद साहब भी करेंगे। आप सवाल ले लो, आप ले लो सवाल। आपने कर दिया सिंध के सदर, नाम पढ़ते हैं सर। पहले नाम तो मेरे सामने लिखा हुआ है वकार अहमद शेख साहब, दूसरे हैं तारिक हसन साहब, मोहम्मद सलीम साहब, अब्दुल हकीम साहब, गुलाम साबिर साहब, खालिद परवेज साहब, इर्तज़ा बेग साहब, और आखिर में है बशारत मिर्ज़ा साहब और अली बहादुर, हाँ, अली बहादुर कराची सदर, अली बहादुर साहब जो इधर बैठे हैं। नाम लिखा हुआ नहीं था इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ये तो हो गए, मैं समझता हूँ काफ़ी पीडीपी के रहनुमा जो मेहरबानी फरमा के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाकी अगर आपका अभी सवाल थोड़ा साहब, सवाल ये है कि आपकी बातों से तो ये लग रहा है, जो सियासी बातें आपने की, कि आपके साथ नून लीग के साथ जो पीडीएम जमाते हैं उनके साथ दो हाथ हो गए, क्योंकि ये जो इलेक्शन इल्तवा की बातें हैं ये एक दिन की बात नहीं है। जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि कोई एक ऐसा निगरान सेटअप आएगा जो 1 साल से ज़ायद चलेगा या 6 माह से ज़ायद चलेगा। अगर यही खर्चा थे तो सीसीआई में आप लोगों ने ऐसा फैसला क्यों किया जिसको बुनियाद बनाकर आज इलेक्शन को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है? क्या उस वक्त सीसीआई ये फैसला नहीं दे सकती थी कि भाई यही आबादी अब इसको हम अप्रूव करते हैं, लेकिन वो हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, नए इंतखाबात वक्त पर करवाए जाए? देखें, उस वक्त तक बशारत मिर्ज़ा साहब नहीं आए थे, और वो आए तो मतलब जेल जाने की सोच रहे हैं। तो हाथ हो गया आपके साथ, हाँ? तो हाथ हो गया आपके साथ। मैंने भी कुछ जवाब दे दिया। मैंने भी कुछ जवाब दे दिया। देखें, कुछ भी हो जाए, मैं जब तक जमहूरी हक को बोलूंगा नहीं तो मिलेगा नहीं। हमें भूलना नहीं चाहिए ज़िया-उल-हक के ज़माने में हमारा क्या होता था। हमारी हैसियत मानो, हमें वोट का हक चाहिए। 10 साल मुशर्रफ के ज़माने में कोर्ट ने उसको कह दिया कि तुम 3 साल तक रह सकते हो, हुकूमत कर सकते हो, आइन को भी तुम तब्दील कर सकते हो। हमारा डिमांड क्या रहा? इलेक्शन चाहिए। तो मैं इलेक्शन के डिमांड से पीछे तो हट नहीं सकता, और मैं किसी को क्यों करने दूं ऐसी मर्जी। इसलिए मेरा डिमांड रोज बरोज यही होगा। हाथ कोई नहीं हुआ, मरदमशुमारी अपनी जगह पे एक हकीकत हो गई होगी, अप्रूवल हो चुका होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने पिटीशन दाखिल कर दी है। अब पिटीशन का जवाब अभी तक नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल चुके 2 घंटे। क्या मैं ये समझूं कि इस पिटीशन का जवाब ये था? सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कुछ न कुछ तो बोलना है। अब ये एक ऐसा इशू है जिस पे हम सब बोलेंगे।
हिम्मत रखो, पॉजिटिव बनो, कहते रहो, हो जाएगी इलेक्शन। सर खोड़ो साहब, मियां नवाज शरीफ से जब बात हुई परसों टीवी पे देखा, उन्होंने कहा कि अभी डेट वो भी नहीं दे रहे, उनको भी शायद पता चल गया कि इलेक्शन जो है फरवरी से भी उनको आगे लगा रहे हैं। ऐसा इकबाल साहब भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। तो लग तो ये रहा है कि जैसे सबको पता था कि कम अज़ कम इलेक्शन 6 महीने से 1.5 साल के अंदर होंगे, तो क्या आप लोगों को पता चल गया था कि कंप्रोमाइजिंग जुमले ये अनाउंस एहतजाज तो आप करेंगे? ये अनाउंस कौन करेगा कि आइन नहीं रहा? हम तो नहीं कहेंगे। पंजाब के इलेक्शन भी तो वक्त पे नहीं हुए, वो कोर्ट से पूछे, वो कोर्ट से पूछे। ये किस्सा कोर्ट के पास था। कोर्ट ने सिर्फ पंजाब की इलेक्शन कराने का जिक्र क्यों किया और केपी भूल क्यों गई? कोर्ट से पूछें कि उन्होंने इस पे फैसले को आगे जोर क्यों नहीं लगाया। अब कोर्ट ने पहले भी हमें मायूस किया है। 4 मार्शलों को कंडोन करके कोर्ट ने मायूस किया। अब हमें देखना पड़ेगा कि आईनी पोजीशन को वो मानते हैं या नहीं। जो इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है किस तरह इलेक्शन कराने का, उससे 2 दिन पहले तो आपके पुराने साथी जो आपको छोड़कर पीटीआई में चले गए थे, वो अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज, वो भी कह चुके थे कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में जाके होंगे। देखो बाबा, किस तरह से एक मिनट, राजा रियाज साहब पीटीआई के मेंबर थे और हैं, अभी भी अपने आप को पीटीआई के ही मेंबर कहते हैं। लीडर वो अपोजिशन अगर हुए थे तो पीटीआई के मेंबर की हैसियत से हुए थे। आप पीपल्स पार्टी को माफ करें इस बात पे। पार्टी तो थे ना पहले, मैंने ये वो वैसे तो शाह महमूद भी हमारे साथ था छोड़े ना इस चीज को। सही। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मार्च में इंतखाबात होंगे सेनेट के, सेनेट एक आईनी इदारा है और उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है भी कि मार्च तक भी इलेक्शन ना हो? भाई मैं कह रहा हूँ 3 महीने में होने चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्च के बाद हो? भाई होने चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वोटिंग की लिस्ट बढ़ा दो। जब आइन को इधर उधर करने की बात पे आ जाते हो तो बेहतर यही है कि भाई वो जो वोटर लिस्ट है वो तो बन चुकी हुई है ना, उसको बढ़ा दो। साहब, ये मौका एक सवाल हुआ, वाजिब बड़ा सवाल मांगेगा। ये मौका भी तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने फराहम कर दिया ना। 2 दिन या 3 दिन पहले आपने सीसीआई में जाके मर्दमशुमारी को अप्रूव किया। ठीक है, तो आईनी जरूरत बन गई कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी। एक सेकंड हल्का बंदियां होंगी तो जाहिर है कि 6 सर, महीने मैं अर्ज चले करूं, जाएंगे, तो तय था, सर। मैं अर्ज करूं, इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी इसलिए दी कि ये अख्तियार ज़ियाउल हक ने अपने पास छीन के रखा था कि मुझे हक है कि मैं कब इलेक्शन कराऊं। ये सिलसिला चलता रहा, हमने उस पर कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकाला, हमने असेंबलियों में बात की, हमने उस कानून को सदर साहब से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया, इसमें तो कोई खराबी बात नहीं है। तीसरी बात, जब कह रहा हूं कि नशिस्तें बढ़ नहीं रही सारे पाकिस्तान की, तो फिर क्या कबाहत है ये करने में? ये तो हमने कोई लिख के नहीं दिया था कि आप 8 महीने आगे चलाओगे, हमने ये कोई लिख के नहीं दिया, अभी कह रहे हैं नहीं दिया ना, उस वक्त नहीं कहा। नहीं। देखो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक चीज पेश हुई, हमने कर दी, चलो ठीक है कर दी, अरबों खर्च हुए, मर्दमशुमारी है, हमें पता चल रहा है, डेटा पर से चल रहा है, लेकिन वहां किसने क्या कहा? कौन सी एग्रीमेंट आप दिखा रहे हो कि जी हमने कह दिया कि भले 1 साल के लिए हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं किया। अगर वक्त पर नहीं होते इलेक्शन जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो फिर क्या लाहे हम लोग का? बशारत मिर्जा आ गया, जेल में चले जाएंगे। आपका नंबर लगा दिया है। मतलब यही है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल का नाम है। अच्छा थोड़ा साहब, एक सवाल और, ये सुना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी का जो मुश्तरका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था वो अब्दुल मालिक बलोच था, तो ये फैसला आप दोनों से किसने तब्दील करवाया कि वो एकदम से काकड़ साहब आ गए? वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया या करवाया गया? ये क्या कह रहे हो आप? ये क्या कह रहे हो? फैसले करने वाले वो हैं, दस्तखत करने वाले वो हैं, उनके लिए मैं क्यों कहूँ किसी ने उनसे करवाया? अचानक कैसे आ गया काकड़ का? क्यों नहीं भाई, वो बैकग्राउंड भी नहीं है कुछ भी। बाबा देखो, बात सुनो, बैकग्राउंड हम क्या कह रहे थे? न्यूट्रलिटी।
न्यूट्रल हुकूमत लाने की कोशिश। 100% न्यूट्रलिटी नामुमकिनात में से है, ठीक है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके वोट देता है, जो न्यूट्रल तो नहीं रहा ना। न्यूट्रल तो वो थोड़ा सा आखिरी सवाल वटो थोड़ा सा इमरान खान ने भी यही असेंबलियां तोड़ दी कि इलेक्शन होगा, अब तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई, असेंबलियां इमरान खान को जेल जाने की भी बात कर रहे हैं, बिशारत की, मैं क्या हो रहा है? कोई ऐसा मैं माहौल गुजारिश चल रहा है? करूं, इमरान को लाया ही इस वजह से था कि हमारे सियासी निज़ाम को तबाह करे, इदारों को और सियासी निज़ाम को। कोई बनती नहीं थी तुक। किसी से भी आप पूछ लें, एक वजीर आला को तुम एतमाद का वोट दिला रहे हो और 3 दिन के बाद तोड़ रहे हो। एतमाद का वोट क्यों जाया था? अगर किसी वजीर आला को एतमाद नहीं रहता तो तोड़ सकता है। किसी हद तक वो इमरान वाली जो कोशिश थी कि जब उसको पता था कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा, उसने एडवाइज कर दी, किसी हद तक तो वो थोड़ा सा ठीक था। कोर्ट ने तबाह कर दिया उसको। लेकिन एतमाद का वोट लेने के बाद आप तोड़वाते हो असेंबली, अवाम को तोड़वाते हो ना। अवाम का वोट था, अवाम की असेंबली थी, उनकी बेइज्जती कर दी तुमने। बेइज्जती कर दी पंजाब के अवाम की, क्योंकि उसने कहा मैं नहीं हूं तो एटम बम गिरा दो। मैं कहता हूं अब शायद इस इमरान खान की वजह से वो जो नारा था ना कि जी नया पाकिस्तान और इनकलाब, उससे दिल उठ गया, उससे दिल उठ गया। अब कोशिश करते हैं जमहूरियत राज करें, कोशिश करते हैं सियासी हुकूमतें आए, इलेक्टेड हुकूमतें आए। ये मौजू बनाओ, ये मोटिव बनाओ, ये बेसलाइन बनाओ। इसके अलावा पाकिस्तान का हल नहीं है। थैंक यू। आपने सियासी